नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सिर्फ सियासी हलकों में ही नहीं बल्कि संवैधानिक बहस में भी हलचल मचा दी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और जनादेश साफ तौर पर सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है जबकि ममता बनर्जी की सरकार हार गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अब सवाल सीधा है लेकिन जवाब उतना ही जटिल। क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है? और अगर वो खुद हटने से इनकार कर दे तो क्या संविधान में उसे हटाने का कोई रास्ता है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कानून, संविधान और विशेषज्ञों की राय के आधार पर। देखिए, सबसे पहले सामान्य प्रक्रिया क्या कहती है उसे समझिए। जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं और कोई नई पार्टी बहुमत हासिल करती है तो मौजूदा सरकार को पद छोड़ना होता है और नई सरकार का गठन होता है। ये लोकतांत्रिक परंपरा ही नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का भी हिस्सा है। लेकिन ये मामला अलग है क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ऐसे में अभी सवाल उठता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री खुद पद छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या होगा? संविधान के जानकार और वकील इस पूरे मामले पर एक राजनीतिक चाल के तौर पर इसे देखते हैं। उनका कहना है कि बयान कानूनी से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए दिया गया है। वो संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देते हैं जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर रहते हैं। यानी सिद्धांत रूप में राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच भी है। अगर राज्यपाल तुरंत मुख्यमंत्री को हटा देते हैं और उसी वक्त कोई नई सरकार तैयार नहीं होती तो राज्य में एक संवैधानिक खालीपन पैदा हो सकता है। यानी शासन चलाने वाला कोई नहीं रहेगा जो कि संविधान के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में एक और विकल्प सामने आता है, अनुच्छेद 356। देखिए, इसके मुताबिक अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते और खुद को पद में बनाए रखते हैं तो इस फैसले पर अब आगे क्या होगा वो भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है बहुमत का। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाता तो राज्यपाल किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मनाही क्यों ना करते। यहाँ एक और खास बात सामने आती है, पुरानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नई विधानसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मशहूर एसआईआर बोम्मई केस में दिया गया फ्लो टेस्ट का सिद्धांत इस स्थिति में सीधे लागू नहीं होता। यानी पुरानी विधानसभा में बहुमत साबित कराने की जरूरत नहीं है और बिना फ्लो टेस्ट के भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे विशेषज्ञ की जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनकी राय इस मामले में और भी स्पष्ट और सीधी है। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल सीधे उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। वो इस स्थिति को एक बेहद दिलचस्प और मजबूत संवैधानिक शब्दों में समझाते हैं। उनके मुताबिक जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है उसी दिन से मौजूदा मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से मृत हो जाते हैं, यानी कि कानूनी तौर पर उनका पद खत्म हो चुका होता है। और संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक संवैधानिक रूप से जो पद खत्म हो चुका है जिस व्यक्ति की राज्य की सत्ता वो संभाले रखे, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आर के सिंह, उन्होंने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए संविधान के 4 अहम अनुच्छेदों का हवाला भी दिया है। अनुच्छेद 164 जो बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहते हैं। सरकार तभी तक चलती है जब तक उसे विधानसभा का भरोसा प्राप्त हो। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, जिसके तहत राज्यपाल आमतौर पर मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन जब बहुमत खत्म हो जाए या नई सरकार बनानी हो तो वो अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं।
अनुच्छेद 172 जो स्पष्ट करता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसके खत्म होते ही नई विधानसभा का गठन जरूरी हो जाता है, और अनुच्छेद 174 जो राज्यपाल को विधानसभा बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार देता है, और यही प्रक्रिया नई सरकार के गठन का रास्ता भी तय करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, बोमई केस का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुमत की जांच विधानसभा में होनी चाहिए, लेकिन वो ये भी जोड़ते हैं कि अगर कोई सरकार संविधान के नियमों को मानने से ही इनकार कर दे तो राज्यपाल के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकते हैं और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? देखिए, पहला, अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था यही कहती है कि उसे इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो राज्यपाल के पास उसे हटाने के अधिकार मौजूद है। और तीसरा, अगर स्थिति और जटिल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन जैसे विकल्प भी सामने आ सकते हैं। यानी साफ है, संविधान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है जहां कोई सरकार जनादेश के खिलाफ जाकर लंबे समय तक सत्ता में बनी रहे। अब सबकी नजरें राज्यपाल के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वो तुरंत कार्रवाई करेंगे या पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जाएगा? एक बात तय है, ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि संविधान की ताकत और उसकी सीमाओं की भी परीक्षा बन चुका है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा।